हेलो, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम सी एच के ओबीजे कमांड के बारे में देखेंगे कि सीएल में इसका क्या यूज़ है और कौन से सिनेरियोज हैं जिसमें हम सी एच के ओबीजे की हेल्प से प्रोग्राम में वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिस्टम पे है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए पहला सिनेरियो आज हमने क्रिएट किया सी एच के ओबीजे 1 प्रोग्राम है ये। मैं आपको इसको वॉक थ्रू करवाता हूँ। ठीक है, और अगर आपको सी एच के ओबीजे कमांड के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपली लिखोगे सी एच के ओबीजे कमांड F4। यहाँ पे आप F1 कर दोगे चेक ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी उसकी कि कौन सी वैल्यू होती है, कौन सा वैल्यू हम कहाँ पास करते हैं, है ना। और पूरा आपको जो भी पॉसिबल वैल्यू हम इसमें कर सकते हैं वो सारे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और ऑलमोस्ट जो भी मेन सिनेरियोज है वो हम इस पूरी सीरीज़ में कवर कर लेंगे। तो मैं पहला सिनेरियो आपको दिखाता हूँ। पहला सिनेरियो हम देख रहे हैं कि टू चेक इफ़ फाइल एग्जिस्ट इन लाइब्रेरी। तो सपोज आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको कोई एक फाइल मिला है और आपको चेक करना है कि वो सिस्टम पे अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, और प्रोग्रामेटिकली करना है उसको। तो हम क्या करेंगे, सी एल पे उसको सी एच के ओबीजे, ये मेनली किस लिए यूज़ होती है कि सपोज आपने कोई एप्लीकेशन बनाया और वहाँ पे आपके पास मल्टीपल फाइल्स है बट बाद में किसी ने उस फाइल को रिमूव कर दिया। तो उस केस में क्या है, अगर प्रोग्राम हम कॉल करेंगे तो वो फेल हो जाएगा क्योंकि उसको फाइल नहीं मिलेगी। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, सी एच के ओबीजे से पहले वेरीफाई करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको फिर एरर हैंडलिंग कर ली जाती है उसकी। ठीक है, तो सी एच के ओबीजे और मॉन मैसेज मोस्टली साथ में ही आपको यूज़ करने का आप देखोगे कि सब साथ में इसको यूज़ करते हैं। वो इसका रीज़न ये है कि जब भी सी एच के ओबीजे में ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो वो एक एरर जनरेट करता है। उस एरर को हम ट्रैप करते हैं मॉन मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों साथ में यूज़ होता है। तो पहला जो हम सिनेरियो देख रहे हैं वो ये है कि टू चेक इफ फाइल एग्जिस्ट इन लाइब्रेरी और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, सिंपल लिखना है सी एच के ओबीजे, उस पर F4 प्रेस करना है। अब यहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट का नाम डाल देंगे जिसको भी हमें वेरीफाई करना है। तो मैंने डाल दिया टेस्ट PF1। लाइब्रेरी मैंने स्पेसिफाई कर दी कि शर्मित 1 में इसको चेक करना है कि ये ऑब्जेक्ट है क्या। ऑब्जेक्ट टाइप में हमने डाला है स्टार फाइल, क्योंकि ये एक मेरी पीएफ है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार फाइल। बाकी दोनों ऑप्शन आप अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह लिख के आपको एंटर हिट करना है सिंपल। अब क्या होगा, जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो हमारा ऑब्जेक्ट अगर होगा तो प्रोग्राम नॉर्मल फ्लो जैसा है वैसा प्रोसेस करेगा, अगर नहीं हुआ तो ये प्रोग्राम एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस सी एच के ओबीजे में ये सब वैल्यूज पास कर दी। तो अब ये चेक करेगा, अगर ऑब्जेक्ट इसको मिल देगा तो ये उसको, जैसे मैंने बताया आपको कि नॉर्मल फ्लो के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, अदरवाइज वो एरर देगा। अगर एरर देगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, एरर को ट्रैप करेंगे मॉन मैसेज के थ्रू। तो आपको सिंपल लिखना है MON MSG F4 करना है। यहाँ पे ये वाली एरर है जो हम ट्रैप कर रहे हैं, CPF9801। तो जब आप एरर हैंडलिंग नहीं करोगे तो आपको एरर मिलेगा, वहाँ पे आपको ये आईडी मिल जाएगी। और मैंने प्रीवियस सेशन में बताया भी था कि किस तरह से हम पर्टिकुलर एरर को देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर कमांड के लिए। ठीक है, तो वहाँ से मैंने ये आईडी निकाली और यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। फिर EXEC में डाल दिया मैंने डू। तो ये डू ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा जिस अगर केस होगा जिसमें हमारा एरर जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने सेंड प्रोग्राम मैसेज कमांड से प्रिंट किया फाइल नॉट फाउंड इन द लाइब्रेरी। ठीक है, अगर ये एरर नहीं आता सिंपल आ जाएगा फाइल फाउंड इन द लाइब्रेरी। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सी एच के ओबीजे यूज़ कर रहे हैं, उससे चेक कर रहे हैं कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो मैसेज मिलेगा फाइल फाउंड इन द लाइब्रेरी, अगर नहीं करती है तो मैसेज मिलेगा फाइल नॉट फाउंड इन द लाइब्रेरी। तो दो कमांड यहाँ यूज़ हो रही है, सी एच की ओबीजे और मॉन मैसेज उससे जो एरर जनरेट हो रहा है उसको हैंडल कर रहे हैं। तो अब इसको कंपाइल करके कॉल करके देखते हैं। कॉल किया तो यहाँ पे आया फाइल फाउंड इन द लाइब्रेरी, इसका मतलब फाइल एग्जिस्ट करती है। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को कुछ ऐसा रैंडम नेम दे देते हैं 1 2 3। ठीक है, तो ये अगर एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, अब ये वापस से इसको चेक करते हैं। तो कॉल किया, इसको यहाँ पे फाइल करके कंपाइल करते हैं। अब इसको कॉल करते हैं। तो कॉल करने पे आया फाइल नॉट फाउंड इन द लाइब्रेरी। ठीक है, तो और पहले जो एरर आ रहा था वो क्यों आ रहा था, जैसे अगर हम यहाँ पे 1 2 3 से कंपाइल करेंगे, इसको कंपाइल करते हैं, तो इसकी स्पूल फाइल अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो नंबर्स को क्यों अलाउड नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे
फॉर पैरामीटर ओबीजे नॉट अ वैलिड नेम। तो यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट के लिए जो यहाँ पे पैरामीटर डाला था वो इनवैलिड था, इस वजह से उसने एरर दिया। ठीक है, अब हमने कैरेक्टर्स वहाँ पे पास किए हैं फाइल के लिए, तो अब ये क्या करेगा, इस यहाँ पे इसको मैं वापस से ABC कर देता हूँ, ABCTPF1। ये कोई फाइल नहीं है जो इस प्रोग्राम में एग्जिस्ट करती है, तो हम इसको सिंपल कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे मैसेज क्या मिला हमारे को, फाइल नॉट फाउंड इन लाइब्रेरी। ठीक है, तो इस तरह से CHK OBJ वर्क करता है। तो जब भी आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको वेरीफाई करना है प्रोग्राम में कि कोई फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। सेकेंड, इसको आप अपने एप्लीकेशन के अंदर तब यूज़ करोगे जब आपको पूरी चीज़ों को वेरीफाई करके रखना है कि हाँ, अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, तो उस टाइम पे ये एरर जनरेट, प्रोग्राम फेलियर ना हो, उसकी जगह पे एक कस्टमाइज एरर या कस्टमर लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए, तो उस केस में हम ये यूज़ करेंगे CHK OBJ। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा सिनेरियो कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।